हेलो स्टूडेंट्स। आज बच्चों हम जो टॉपिक पढ़ेंगे बेटा वो पढ़ेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। क्या नाम है बच्चों टॉपिक का? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं बेटा आईयूसी। अब देखो, आप एक चीज समझो कि सर ये जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल है, ये फर्म के लिए तो एक्सपेंस है और पार्टनर के लिए क्या है बेटा? इनकम। तो सबसे पहली चीज तो हम ये लिखेंगे कि ये जो आईओसी है ये फर्म के लिए क्या है बेटा? एक्सपेंस। और पार्टनर जो है उसके लिए क्या है? इनकम। ठीक है। तो सबसे पहली बात तो हमको ये समझ आनी चाहिए कि आईयूसी फर्म के लिए तो एक्सपेंस होता है और पार्टनर के लिए क्या होता है बेटा? इनकम होता है। अब उसके बाद हम ये देखेंगे कि ये जो आईयूसी है वो जनरली पे किया जाता है ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। कि आईओसी जो है जनरली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे दिया जाता है तब तक जब तक आप एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ नहीं कर देते। कब तक बेटा? अंटिल वी इंट्रोड्यूस्ड और विड्रॉन कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर। अब मेरी बात समझो, इसको अपन एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लो कोई मिस्टर राम है और उसकी कैपिटल जो है बेटा 1 अप्रैल 24 को ₹10 लाख, और उसने साल के बीच में कोई भी कैपिटल नहीं लगाई, ना कोई कैपिटल निकाली, तो सिंपली इसका आईयूसी कैसे कैलकुलेट किया जाएगा? तो आईयूसी जो कैलकुलेट किया जाएगा बेटा वो हो गया अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100। तो आप एक चीज देखो बेटा, अमाउंट ऑफ कैपिटल आपकी 10 लाख है और मान लो मैं एज्यूम कर रहा हूँ आईयूसी की रेट है 10%। तो 10 लाख पे 10% कितना हुआ? 1 लाख। ये आपका आईओसी का कैलकुलेशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया 1 लाख। तो हमने जो यहाँ बात लिखी थी कि नॉर्मली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे ये आईओसी कैलकुलेट किया जाता है, तो उसका हमने एक क्वेश्चन कर लिया, एक एग्जाम्पल कर लिया। अब सपोज दैट मान लो यही मिस्टर राम अगर साल के बीच में एडिशनल कैपिटल लगाए या निकाले, जैसे मान लो राम की कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 24 ₹10 लाख है और राम ने एडिशनल कैपिटल लगाई है कि राम जो है बेटा उसने एडिशनल कैपिटल लगाई है ऑन 1 अक्टूबर 24 ₹5 लाख। तो आप एक चीज देखो बच्चे कि सर यहाँ जो आईओसी की कैलकुलेशन की जाएगी वो किस तरीके से की जाएगी। ये जो 10 लाख है इस पे पिछले क्वेश्चन की तरह मैं मान रहा हूँ 10% आईओसी। सर आईओसी की जो रेट है वो 10% है पर एनम, है ना। तो आप एक चीज देखो, इस पे तो पूरे 12 महीने का मिलेगा, तो कितना आया आईओसी? 1 लाख। बट ये जो 5 लाख है
इन पे 10% आईओसी मिलेगा तो सही, लेकिन कितने महीने का मिलेगा? 6 मंथ का। 6 मंथ का क्यों? क्योंकि देखो कैपिटल जो लगाई गई है वो 1 अक्टूबर को लगाई गई है। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, मार्च में हमारा ईयर एंड होता है। तो देखो यहाँ पे जो आया वो 25,000 आया। तो टोटल आईयूसी जो निकल के आ गया वो आ गया 1,25,000। तो इस बार देखो एडिशनल कैपिटल क्वेश्चन में थी तो हमने सिर्फ ओपनिंग कैपिटल पे आईओसी कैलकुलेट नहीं किया, हमने ओपनिंग कैपिटल के साथ साथ एडिशनल कैपिटल पे भी आईओसी कैलकुलेट किया है। ठीक है, तो ये जो बातें हमने यहाँ पे डिस्कस की है बेटा, कि जनरली ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल पे दिया जाता है, फिर उसके बाद में अगर साल के बीच में कोई एडिशनल कैपिटल लगाते हैं या विड्रॉ करते हैं तो उसके हिसाब से हम आईओसी देते हैं, ये हमने डिस्कस कर लिया। बच्चों हम बात करते हैं बेटा आईओसी के मेथड्स की। तो देखो मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग आईओसी। अब मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर प्रैक्टिकली हम देखें तो आईओसी का एक ही मेथड है, और वो मेथड कौन सा है? सिंपल मेथड। बट हम थोड़ा सिंप्लीफिकेशन के लिए दो मेथड पढ़ेंगे। एक मेथड पढ़ेंगे बेटा प्रोडक्ट मेथड। अगर आप बुक्स में देखोगे तो आपको एक ही मेथड मिलेगा बेटा आईओसी में, वो है सिंपल मेथड। ठीक है, लेकिन हम लोग क्वेश्चंस की कैलकुलेशन इजी करने के लिए दो मेथड पढ़ेंगे, एक तो सिंपल मेथड, एक प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड जो है बेटा, अगर मैं उसकी बात करूं तो इसको तब यूज करो, यूज व्हेन नो एडिशनल कैपिटल is introduced or withdrawn। कि सर जब आप साल के दौरान कोई एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते हो या नहीं निकालते हो तो उस केस में आपने सिंपल मेथड यूज करना है। ठीक है, और प्रोडक्ट मेथड को कब यूज करेंगे? यूज व्हेन एडिशनल कैपिटल is introduced or withdrawn during the year। कि सर साल के दौरान आप एडिशनल कैपिटल लगाते हो या निकालते हो तो आपने कौन सा मेथड यूज करना चाहिए? प्रोडक्ट मेथड। अब देखो अगर आप सिंपल मेथड यूज करते हो तो आईओसी के लिए जो फॉर्मूला लगता है बेटा वो है आईओसी इज इक्वल्स टू जो भी आपका कैपिटल है इनटू रेट बाय 100। वेरी सिंपल कि सर आईओसी का फॉर्मूला यहाँ पे आ गया, जो भी आपकी कैपिटल है इनटू रेट बाय 100। लेकिन सर अगर आप प्रोडक्ट मेथड यूज करते हो तो ये जो आईओसी है बेटा इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इंटू 1/12 अगर ड्यूरेशन मंथ में है, या फिर 365 डेज अगर ड्यूरेशन डेज में है। अगर आपने क्वेश्चन में ड्यूरेशन मंथ में लिए तो नीचे 12 से डिवाइड होगा, और आपने क्वेश्चन में ड्यूरेशन जो है बेटा वो 365 डेज से लिए, मतलब डेज में लिए तो 365 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ये हमने सिंपली लिखा। अब आप बात करते हैं सर ये जो प्रोडक्ट है ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट कैसे आया? तो इसके लिए हम बनाएंगे प्रोडक्ट टेबल। कि सर इसके लिए हम क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट टेबल बनाएंगे। और प्रोडक्ट टेबल कैसे बनेगी बेटा? सबसे पहला कॉलम जो बनेगा वो बनेगा डेट का, फिर कॉलम बनेगा बेटा किसका? अमाउंट का, फिर कॉलम बनेगा आपके ड्यूरेशन का, और फिर कॉलम बनेगा बेटा प्रोडक्ट का।
है ना। तो ये आपकी प्रोडक्ट टेबल बन गई, डेट, अमाउंट, ड्यूरेशन, प्रोडक्ट। तो इसमें इसको मैं कॉलम नंबर 1 वैल्यू दे देता हूँ, नाम नंबर दे देता हूँ, इसको कॉलम नंबर 2, इसको कॉलम नंबर 3। और आप देखोगे कॉलम नंबर 4 कैसे आएगा, जब मैं कॉलम नंबर 2 की वैल्यू को और कॉलम नंबर 3 की वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 कॉलम की वैल्यू आएगी। और यहाँ पे आएगा टोटल ऑफ प्रोडक्ट, यहाँ से आपका टोटल प्रोडक्ट आएगा। और ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है बेटा, ये टोटल ऑफ प्रोडक्ट आपने लेके जाना है यहाँ फॉर्मूले में। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ आ गई होगी है ना, कि सर ये जो टोटल ऑफ प्रोडक्ट है ये वहाँ जाएगा और बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या देख लिया, हमने सबसे पहले देखा कि सर आईओसी जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए खर्चा है, पार्टनर के लिए इनकम है। जनरली आईओसी ओपनिंग बैलेंस पे दिया जाता है तब तक जब तक आप एडिशनल कैपिटल नहीं लगाते हो या निकालते नहीं हो। फिर हमने ये देखा कुछ एग्जाम्पल इनके, फिर हमने मेथड्स डिस्कस किए, तो 2 मेथड हमने लिखवाए हैं, 2 मेथड। अब देखो थोड़ी आयुषी के बारे में कुछ और बातें, है ना, या चलो पहले एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। अब बेटा कुछ एग्जाम्पल्स कर लेते हैं अपन सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड पे। तो देखो मिस्टर राम की कैपिटल है हमारे पास 1 अप्रैल 21 को ₹10 लाख। फिर उन्होंने 1 अक्टूबर 21 को ₹5 लाख और लगाया। फिर उन्होंने मान लो 31 दिसंबर को ₹2 लाख विड्रॉ कर लिया। ₹2 लाख क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। ठीक है। अब देखो बेटा बार बार कैपिटल लगाई जा रही है बार बार, और बार बार कैपिटल निकाली जा रही है, तो सिंपली हमें प्रोडक्ट मेथड यूज करना चाहिए। बट मैं आपको इस क्वेश्चन को दोनों तरीके से करना सिखाऊंगा, सिंपल मेथड भी और प्रोडक्ट मेथड भी। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं सिंपल मेथड की, कि सबसे पहले हम जो बात करेंगे वो है सिंपल मेथड की। अब सिंपल मेथड को अगर हम देखें बेटा, तो सर आईओसी का फॉर्मूला मैंने सिंपल लिखवाया था तुमको, जो भी आपका अमाउंट ऑफ कैपिटल रहेगा इंटू रेट बाय 100। कि सिंपल मेथड का फॉर्मूला अमाउंट ऑफ कैपिटल इंटू रेट बाय 100 हो गया। ये हमारा सिंपल मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम देखें कैपिटल को, तो कैपिटल 1 अप्रैल को हमारी जो कैपिटल है वो 10 लाख रुपये है बेटा, और आईओसी की रेट वही 10% रखेंगे हम। ठीक है। तो आप एक चीज देखो 10 लाख पे तो पूरा 10% मिलेगा, तो आईओसी आ गया 1 लाख का। फिर उसके बाद में आपने 1 अक्टूबर को कितने रुपए लगाए, 5 लाख रुपए। अब यहाँ पे 10% मिलेगा, बट आपको बता दें यहाँ पे 6 मंथ का मिलेगा, तो ये हो गया 25,000। फिर आपने 31 दिसंबर के दिन क्या किया, आपने विड्रॉ किए, कितने रुपए विड्रॉ किए बेटा, 2 लाख। विड्रॉ किए इसलिए मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं इसको। 2 लाख पे 10%,
तो 31 दिसंबर है तो जनवरी फरवरी मार्च 3 मंथ्स, तो ये अराउंड अराउंड आएगा बेटा देखो 5000 के आसपास। 2 लाख का 10% 20,000, 5,000 आएगा बिल्कुल। तो आपको पता चलेगा आईओसी जो आया है वो आया है बेटा 1,20,000। ये हमारा सिंपल मेथड, बहुत आसान, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। ठीक है, ये हमने सिंपल मेथड डिस्कस कर लिया सर। अब हम जो डिस्कस करेंगे बेटा वो डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट मेथड। अब प्रोडक्ट मेथड की अगर हम बात करें, सेम क्वेश्चन, तो हम कॉलम बनाएंगे सबसे पहले डेट का, फिर कॉलम बनाएंगे हम अमाउंट का, फिर कॉलम बनाएंगे हम ड्यूरेशन का, और फिर कॉलम बनाएंगे हम प्रोडक्ट का। अब सबसे पहले हम डेट डालेंगे 1 अप्रैल 21, और यहाँ हमने 10 लाख रुपए लगाए। आप हमेशा एक चीज का ध्यान रखना, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट होता है वो ईयर एंड पे कैलकुलेट होता है। तो आपको जब ड्यूरेशन आप काउंट करोगे तो ड्यूरेशन आप कहां से कहां तक काउंट करोगे, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, यहां तक की ड्यूरेशन काउंट करनी है। तो ये टोटल 12 महीने हो गए बेटा, कितने महीने हो गए, 12 महीने हो गए टोटल, है ना। तो यहाँ पे 12 मंथ्स का इंटरेस्ट हमने लिखा, भाई 12 मंथ्स का ड्यूरेशन लिखा, तो ये टोटल हो गया 1,20,00,000। क्या हो गया टोटल, 1,20,00,000 हो गया। इसके बाद देखो 1 अक्टूबर 21 को आपने 5 लाख लगाए, 1 अक्टूबर से 31 मार्च तक 6 मंथ हो गए, तो ये हो गया 30 लाख। फिर आपने 31 दिसंबर 21 को विड्रॉ किए 2 लाख, 2 लाख ही विड्रॉ किए बेटा, बिल्कुल। अब ये 3 मंथ्स के लिए, तो ये 6 लाख में माइनस कर देता हूँ। अब देखो मैं ड्यूरेशन पे ब्रैकेट का साइन नहीं करूंगा, ड्यूरेशन को नेगेटिव में नहीं लिखूंगा, पता चले माइनस और माइनस मल्टीप्लाई होके प्लस हो गया तो मैथमेटिकल एरर हो जाएगा। इसलिए आपको या तो अमाउंट को नेगेटिव लिखना है या ड्यूरेशन को नेगेटिव लिखना है, दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो ये आ गया 1,44,00,000। अब देखो आईओसी का फॉर्मूला लगाओ, टोटल ऑफ प्रोडक्ट इंटू रेट बाई 100। अब हमने ऊपर टेबल में ड्यूरेशन मंथ में ली थी तो नीचे कितना आएगा 12, और अगर यही ऊपर वाली ड्यूरेशन हम डेज में लेते तो बेटा नीचे डेज आएंगे 365 फॉर्मूले में। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट आ गया 14 लाख, वो 1,44,00,000। रेट वही 10% ले रहे हैं हम, इंटू 1/12। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, ठीक है। अब ये बच गया 14,40,000 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आंसर आएगा 1,20,000, क्योंकि ये कटेगा 12 टाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये 1,20,000 जो है आपका आंसर आ गया। तो देखो दोनों मेथड से सेम आंसर आ रहा है बेटा।